बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। एक छोटा सा सवाल है कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आम तौर पे, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और इस सवाल के हवाले से परेशानी के शिकार हैं। वो सवाल ये है कि नमाज के अंदर ख़यालात क्यों आते हैं, और जब ख़यालात आएँ तो फिर बंदा क्या करे। नमाज के अंदर ख़यालात क्यों आते हैं? आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि या कुछ मौलवियान हजरात ये बताते हैं कि नमाज के अंदर ख़यालात उस वक़्त आते हैं जब बंदे ने वज़ू सही ना किया हो। जो वज़ू सही से नहीं करता उसको नमाज के अंदर ख़यालात आते हैं। तो ये गलत बात है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है वज़ू का ख़यालात के साथ। सही बात यह है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी नमाज के अंदर ख़यालात आते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फिर हल बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक खंजब नाम का शैतान है। शैतान होता है, इबलीस है, फिर उसके कई चेले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी टीम है। उनमें से एक जो शैतान जो नमाज के अंदर ख़यालात डालता है उसका नाम खंजब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल ये बताया कि जब नमाज के अंदर ख़यालात आएँ तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ली जाए और यकसू होकर नमाज की तरफ तवज्जो दी जाए, तो इंशाअल्लाह ख़यालात जो हैं वो रफ़ा हो जाएंगे। अब ये भी आम तौर पे कहा जाता है कि नमाज के अंदर ख़यालात आएँ तो फिर नमाज टूट जाती है। नमाज नहीं टूटती। या फिर कुछ मौलवी हज़रात ये बताते हैं कि ख़यालात ज़्यादा आएँ, यानी कि अगर कोई थोड़ा सा ख्याल आ गया, 1 मिनट के लिए, चंद सेकंड्स के लिए कोई ख्याल आ गया, इंसान ने उसको रद्द कर दिया, उस पर काबू पा लिया, तो फिर तो ठीक है। अगर ज़्यादा ख़यालात आना शुरू हो गए तो फिर नमाज फासद हो जाती है। ऐसा भी नहीं है, नमाज फासद नहीं होती इससे। अलबत्ता यह है कि नमाज के दर्जात होते हैं। अगर कोई शख्स उस पर काबू नहीं पाने की कोशिश करता या ख़ुद उन ख़यालात में खोया रहता है, तो फिर उसके लिए ये है कि उसके जो नमाज के दर्जात हैं उसको कम मिलेंगे। एक होता है नमाज का बातिल होना और दूसरा होता है नमाज के दर्जात, कि कुछ लोगों को नमाज का थोड़ा सवाब मिलता है, कईयों को ज़्यादा मिलता है। जिनकी नमाज जितना ज़्यादा परफेक्ट होती है उनको उतना ज़्यादा सवाब मिलता है, और जिनकी नमाज के अंदर कोताहियाँ होती हैं उनको सवाब कम मिलता है, और जिनके फ़राइज़ के अंदर कमियाँ होती हैं फिर उनकी नमाज जो है वो बातिल हो जाती है।